Hello guys, welcome to the channel. My name is Shreya Bansal. We are discussing the Hindu daily vocab with synonym and antonym. This is important for all your exam. जिसमें भी इंग्लिश आती है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है. सो हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट वर्ड की तरफ. फर्स्ट वर्ड है अपना एक्विटल. एक्विटल होता है जब आप किसी गलत इंसान को जेल में डाल देते हो और बाद में जब सारे गुनाह और से पता चलता है, गुनाह एक्चुअली सबूतों से पता चलता है कि वो इंसान गुनहगार नहीं था, तो उसे हम बोलते हैं, उसको हम फ्री कर देते हैं चार्ज से. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्विटल. ठीक है, सेटिंग फ्री फ्रॉम अ चार्ज ऑफ रॉन्ग डूइंग या फिर डिक्लेरेशन ऑफ इनोसेंस. राइट. सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? क्लियरिंग, हमने उसको गुनाह से मुक्त कर दिया. डिस्चार्ज, रिलीज, विंडिकेशन, फ्री फ्रॉम चार्ज, एक्सॉनरेशन, फ्री फ्रॉम चार्ज. इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अभी हम क्या कर रहे हैं? उसको फ्री कर रहे हैं. जब उसको कैद कर लेंगे तो वो उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे. एक्विजिशन, कास्टिगेट, इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुना होगा ना, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इम्पीचमेंट की बात हो रही थी. राइट. तो मैंने देखिए, तो उनको बाद में एक्यूटेड हो गए थे वो. क्यों? उनको फ्री कर दिया गया था उनके जितने भी चार्ज थे. इंडिक्टमेंट एंड प्रोसिक्यूशन, इन सब का मतलब क्या होता है? जब किसी के ऊपर आप आरोप लगा देते हो और उसको पे केस कर देते हो. तो एग्जांपल देखिए, द मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट एक्यूटिंग अ मैन फाउंड गिल्टी ऑफ ऑर्डरिंग द हीनियस मर्डर ऑफ अ दलित यूथ मैरिड टू हिज डॉटर. सो जो मद्रास हाई कोर्ट ना, उसने जजमेंट में एक्यूट करा, फ्री करा किसी मैन को जो कि पहले पाया गया था गिल्टी ऑफ ऑर्डरिंग द हीनियस क्राइम. अब हीनियस का मतलब क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे. मर्डर ऑफ अ दलित यूथ मैरिड टू हिज डॉटर. ठीक है, तो उसने दलित यूथ का खून कर दिया था जिसने उसकी बेटी से शादी करी थी. फिर उसको मद्रास हाईकोर्ट ने क्या करा? फ्री फ्रॉम चार्ज कर दिया. जैसे कि अभी दलवीर सिंह के बारे में आपने सुना होगा. दलवीर सिंह के बारे में कोई मुझे बताएगा कौन है ये दलवीर सिंह? रिसेंटली अभी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे टेरर को लेकर. और भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ. अभी उनको बाइज्जत बरी करा गया है, मतलब उनके ऊपर से केस हटाया गया है कोई एक. बताएंगे क्या है वो मैटर आप लोग मुझे. अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. अगला वर्ड है अपना हीनियस. मैंने सेंटेंस में अभी बताया था कि हीनियस के बारे में हम बात करेंगे. हीनियस मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली बैड एंड एविल. देखा आपने, ये एकदम से आ गया. शॉकिंग, हॉरिबल या फिर विक्ड. दिस ऑल आर हॉरिबल, मतलब बहुत ज़्यादा डरावना. सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एट्रोशियस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. एंड आज मैंने कुछ नया ट्राई करा है. ये सारे आपके द हिंदू के एडिटोरियल के सेंटेंसेस हैं. आप लोग चाहें जाके इसे चेक भी कर सकते हैं कल के एडिटोरियल के, जिससे कि आप लोग उस सेंटेंस के साथ वो वर्ड याद रहेगा. तो जनरली क्या होता है, जब पेपर में हमें अगर वर्ड याद नहीं होता तो वो सेंटेंस हमारे माइंड में एक इमेज बना के छोड़ जाता है, तो उससे हम को रिलेट कर लेते हैं एंड हम उसको सही कर देते हैं. एट्रोशियस, फ्राइटफुल. फ्राइटफुल मतलब डरा हुआ. ग्रूसम, बहुत बहनीय, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा. हॉरेंडस भी सेम चीज़ होता है, हॉरिफिक भी सेम चीज़ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एविल, डरावना. राइट. विग्ड. अब ये ज़्यादा विग्ड एविल है तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एक्सेप्टेबल, बहुत ज़्यादा जिसको एक्सेप्ट करते हैं. एलोरिंग मतलब होता है अट्रैक्टिंग, जिसको देख के, जैसे ल्योर्ड होता है ना, ल्योर्ड होता है, ल्योर्ड मतलब होता है अट्रैक्ट होना किसी तरह. अट्रैक्टिंग. डिलाइटफुल मतलब आनंद से भरा, आनंद से भरा. ठीक है. एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल मैंने रखा है जिससे कि आप दोनों वर्ड को एक सेंटेंस के साथ को रिलेट कर पाओगे, तो बार बार आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. द मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट ऑफ एक्यूटिंग अ मैन फाउंड गिल्टी ऑफ ऑर्डरिंग द हीनियस मर्डर. हीनियस मतलब बहन, बहुत भयानक. मर्डर ऑफ अ दलित यूथ मैरिड टू हिज डॉटर. आप देख रहे हो ना ये कितना ज़्यादा डरावना है. मतलब लग तो नहीं रहा होगा बट है, ये बच्चों को तो लग जाएगा और आप छोटे छोटे बच्चे ही हो. चलो. सेंसेशनल. सेंसेशनल मतलब क्या होता है? जब आपने देखा है कि कोई भी आपको हल्का सा, जैसे कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होता है तो जनरली अगर वो आपको टच कर देता है तो सेंसेशन से हो जाते हैं. दैट इज सेंसेशन. जब आपके गूज बम्स हो जाते हैं ना, दैट इज सेंसेशन. अराउजिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड यूजुअली सुपरफिशियल इंटरेस्ट और इमोशनल रिएक्शन. इमोशनल रिएक्शन के लिए हम जनरली इसको यूज़ करते हैं. देखा ही होगा मैंने एक एग्जाम्पल जो दिया है आपको. सिनोनिम क्या हो जाएंगे? स्टैगरिंग, शॉकिंग, अपैलिंग, सब को रिलेट कर ही पा रहे होंगे. ल्यूरिड. स्क्रीमिंग. स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना. ठीक है, एकदम से होता है ना, जैसे कोई बहुत ज़्यादा स्क्रीम करना होता है, चिल्लाना होता है. एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इनॉक्यूअस, इनऑफेंसिव, जो ऑफेंसिव नहीं है. टेम क्या होता है? टेम एनिमल होता है जो हम घर में पालतू एनिमल होता है. डोमेस्टिक एनिमल को हम टेम बोलते हैं, पालतू कुत्ता.
पालतू बिल्ली जो भी होता है। डिग्निफाइड, फॉर्मल, प्रॉपर, रिस्ट्रेंट। अब जब किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को टच करते हैं तो हम इनफॉर्मली करते हैं, राइट। एंड जब किसी आप अपने पीयर को टच करते हो तो यू मेक अ हैंडशेक, तो वो फॉर्मल हो जाता है, प्रॉपर, डिग्निफाइड रहता है, इनऑफेंसिव रहता है, राइट, इनॉक्यूअस रहता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वाइल द लोअर कोर्ट आफ्टर एक्सपेडिशियस ट्रायल had awarded the death sentence to B. Chinnammaswamy in the sensational Udumalpet Shankar murder case। ठीक है, चलिए एक्सपेडिशियस का मतलब हम अगली स्लाइड में देखते हैं। एक्सपेडिशियस का मतलब क्या होता है, देखिए, दिस इज सेंसेशनल। कैन यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटिफुल वुमेन, दिस इज वेरी सेंसेशनल। चलो, एक्सपेडिशियस का मतलब क्या होता है, जब हम हड़बड़ी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तेज, देखा होगा ना कभी हम जब घबराए हुए होते हैं तो जल्दी चलते हैं, दैट इज एक्सपेडिशियस। गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यूजुअली ऑफ सम डिस्टेंस, या फिर डन विद स्पीड, दोनों चीज़ उसके लिए मैटर कर जाती हैं। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएंगे, स्पीडी, प्रॉम्प्ट, एकदम से, जर्नी, पूरा पैसेज, मतलब पूरी जर्नी जो हो गई, पैसेज, इमीडिएट, तुरंत से एक्शन लेना, सडन, फास्ट ट्रैक। आप लोगों ने फास्ट ट्रैक कोर्ट सुने होंगे, अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बात हुई थी जब रेप केस के बारे में, अभी वो जो हैदराबाद का रेप केस हुआ था उसके बाद हुआ था कि सब कोई जो भी स्टेट्स हैं वो अपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। हेस्टी मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी में कोई काम करते हैं, बहुत हड़बड़ा के कोई काम करता है, उसको हम बोलते हैं हेस्टी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्लो, प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब होता है डिले करना, अरे कर लेंगे, अरे दादा कर लेंगे, दैट इज प्रोकास्टिनेशन, डिले करना। क्रॉलिंग, क्रॉलिंग होता है ये देखता है, रैंगना होता है, डिले डायलिंग, छोड़ देना, अरे हो जाएगा। लगार्ड, सेम चीज़ हो जाती है, लगार्ड मतलब थका हुआ टाइप का। लेज़ी भी हो गया, टार्डी भी क्या हो गया, सेम चीज़ हो गया, थका हुआ या फिर जो धीरे धीरे काम करता है। डिले इन वर्क, डिले इन वर्क। ठीक है, देखिए अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। सेम वही सेंटेंस है क्योंकि उसमें ये यूज़ हुआ था। वाइल द लोअर कोर्ट आफ्टर एन एक्सपेडिशियस ट्रायल, एक्सपेडिशियस ट्रायल मतलब बहुत जल्दी में करा हुआ ट्रायल, हैड अवॉर्डेड द डेथ सेंटेंस टू बी चिन्नम्मास्वामी, उन्होंने क्या करा, अवॉर्ड करा डेथ सेंटेंस, मतलब किसकी, मतलब मारने की। सेंटेंस मतलब क्या होता है, आरोप, मतलब आरोप नहीं बोलूँगी मैं, अपना वो सुनाना। बी चिन्नम्मास्वामी इन द सेंसेशनल उदुमल्पेट शंकर मर्डर केस, ये सेंसेशनल केस था। सेंसेशनल का मीनिंग हम लोग लास्ट स्लाइड में जान चुके थे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब देखिए, ये दिस इज स्पीडी हो रहा है ना, ये आपने देखा होगा रेसिंग में क्या होता है, ये बहुत तेज भागती हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ पहुँचते हैं। ग्रीवियसली, ग्रीवियसली मतलब क्या होता है, बहुत निर्दयी इंसान जो होता है ना, जिसमें कोई भी फीलिंग नहीं होती है। देख रहे हो अब ये कैसे मार रहा है, मतलब अब ये तो जानवर है, इसमें तो ऑब्वियसली फीलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज ग्रीवियस विद फीलिंग और बिटरनेस और ग्रीफ। सिनोनिम, सीवियरली, सीरियसली, हीनियसली। हीनियस अभी हमने जाना था हीनियस क्राइम के बारे में, बहुत भयानक। शॉकिंगली, ड्रेडफुल, एकदम बहुत गंदा। एगोनाइजिंगली, मॉर्नफुली, मॉर्नफुली का मतलब होता है सॉरो। ओके, ग्रीवियसली का मतलब विदाउट फीलिंग नहीं, विद फीलिंग और बिटरनेस और ग्रीफ हो जाता है। जब हम बहुत मतलब किसी के खिलाफ हमारी गंदी वाली वो होती है ना कि यार इसको तो मार दूंगा मैं, ये वाली चीज़ हो जाती है। एंड पेनफुली, क्लियर। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, चीयरफुली, और मैं एक्चुअली बोलूँ तो वो निर्दयी हो जाता है इंसान, जिसमें जो किसी को अगर खून करना है तो वो फीलिंग के साथ नहीं करता, विदाउट फीलिंग ही कर पाता है, वरना आप फीलिंग के साथ होंगे तो कभी खून नहीं कर पाओगे। चीयरफुली, एक्साइटेडली, बताइए आपको। ग्लीफुली, बहुत ज़्यादा उत्सुक होना। डिलाइटफुल, आनंद में। मिर्थफुल भी सेम चीज़ हो जाएगी। द असेलेंट्स ग्रीवियसली अटैक्ड हिज वाइफ कोसाला चिन्नामाईज डॉटर, जो असेलेंट से उन्होंने क्या करा, बहुत निर्दयता से अटैक करा उसकी वाइफ को, कोसाला को। वो कौन, चिन्नामाईज डॉटर, राइट। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हायरलिंग। हायरलिंग का मतलब क्या होता है, इसको दो वर्ड में देखो। हायरलिंग, हायरलिंग का मतलब होता है जो आपके साथ वाले, जो आपके सेम सैलरी पे वर्क करते हैं। सेम सैलरी मतलब बोल सकते हैं, पीयर्स हो गए जैसे। वन हु वर्क्स फॉर अनदर फॉर वेजेस और सैलरी। ठीक है, जैसे आपके उस पर आपका कौन वर्क करेगा, आपके सर्वेंट्स हो जाएंगे, आपके असिस्टेंट हो जाएंगे, अटेंडेंट्स हो जाएंगे। पीयर्स तो फिर हम हटा देंगे, पीयर्स नहीं होंगे। ठीक है, स्लेव हो जाएगा जो आपके नीचे थोड़ा काम करता है। असिस्टेंट, राइट हैंड मैन बोलते हैं ना, ये मेरा राइट हैंड मैन है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अब ये तो वो हैं जो आपके नीचे वर्क कर रहे हैं, अब आप भी तो किसी के नीचे वर्क करोगे, सो आपसे जो ऊपर वाले हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे इस वर्ड के। दैट मीन्स बॉस या फिर सुपरवाइजर हो जाएगा आपका, या फिर जो आपसे सुपीरियर होगा, सीनियर बोल लीजिए। या फिर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नन अदर देन 5 हायरलिंग
अननोन टू द विक्टिम हैज़ बीन फाउंड गिल्टी। क्लियर। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड हो जाएगा कॉम्यूट। कॉम्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की मतलब उस चीज़ को कम कर देना। जैसा आप देख रहे हो ये यहाँ से कम होता जा रहा है, दिस इज़ कॉम्यूट, मतलब किसी चीज़ को लेसन कर देना, कम कर देना। और एक इसका अदर मीनिंग होता है टू गिव अप समथिंग एंड टेक समथिंग एल्स इन रिटर्न। होता है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वाला टाइप। स्केल डाउन अ जुडिशियल सेंटेंस, स्पेशली अ सेंटेंस ऑफ डेथ। आपने सुना होगा ना, हम लोगों के प्रेसिडेंट की पावर होती है, कौन से आर्टिकल में होती है, 72, आर्टिकल नंबर 72 में कॉम्यूट होता है, उनमें से एक पार्डन होता है, एक कॉम्यूट होता है, एक पार्डन होता है, और 3 होती हैं। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट थ्रेड में क्या क्या होती है। तो ये वर्ड वहीं से इसको आप कोरिलेट कर सकते हो। कॉम्यूट मतलब जब आप किसी के डेथ सेंटेंस को थोड़ा सा कम कर देते हो, लेस कर देते हो। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस, लेसन, लिमिट, एटीन्यूएट। एटीन्यूएट होता है घटना, कर्टेल मतलब ख़त्म करना, काटना, मिटिगेट लेस करना, चेंज, एक्सचेंज, सब्स्टिट्यूट। एक्सचेंज भी मतलब क्या हो गया, मैंने आपको, जैसे मान लो मैंने कोई क्राइम किया, मुझे जो वो था, मुझे जो सज़ा मिलनी थी वो मिलनी थी फांसी की सज़ा, तो उन्होंने मेरे को उम्र कैद की सज़ा दे दी। तो उसमें क्या हुआ, मेरी सब्स्टिट्यूट हो गई, एक्सचेंज कर ली गई मेरी। ठीक है। देयर डेथ सेंटेंस हैव बीन कम्यूटेड टू अ लाइफ सेंटेंस विदाउट रेमिशन फॉर 25 ईयर्स। ठीक है, उनको क्या हुआ, लाइफ सेंटेंस दे दी विदाउट रेमिशन फॉर 25 ईयर्स। क्लियर। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप एनिमेशन कितना सही लग रहा है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, रेमिशन। रेमिशन मतलब क्या होता है, किसी को रिलीज करना फ्रॉम गिल्टी और पेनल्टी। अभी हमने इससे रिलेटेड एक वर्ड और पढ़ा था, क्या पढ़ा था वो आप लोग मुझे कमेंट थ्रेड में बताएंगे। अभी मैंने पढ़ाया था, चलो मैं ही दिखा देती हूँ आपको को रिलेट हो जाएगा। यहाँ पढ़ा था हमने एक्यूटल फ्री फ्रॉम चार्ज, याद आया। चलिए आप को रिलेट कर सकते हो उसको, रेमिशन का और इसको। ठीक है, रिलीज फ्रॉम गिल्टी, वहाँ फ्री फ्रॉम चार्ज हुआ था, या रिलीज फ्रॉम गिल्टी और पेनल्टी। सिनोनिम क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन, ख़त्म कर देना, मतलब यहाँ टोटली आपने रिलीज कर दिया। सस्पेंशन, रिपील, पार्डन, एमनेस्टी। एमनेस्टी होता है ये गवर्नमेंट की तरफ से जब आपको पार्डन मिलता है ना, जनरल पार्डन, गवर्नमेंट की तरफ से जनरल पार्डन जो मिलता है। पार्डन मतलब माफ़ी, बोलते हैं ना, जैसे कभी गलती हो जाती है पार्डन, तो फॉरगिवनेस, राइट। एंटोनिम्स के हो जाएंगे, कन्विक्शन, आरोप लगाना, सेंटेंस, लिवाइंग, किसी के ऊपर आरोप लगाना, सेम, कास्टिगेशन, डांटना, फाइन। फाइन ये वो वाला नहीं है, फाइन वाला ये है फाइन जो आपको हेलमेट ना पहनने पे लगता है। चार्ज भी होता है ना, चार्ज लगाना कि आपके ऊपर चार्ज लगा दिए गए हैं। देयर दैट सेंटेंस हैव बीन कम्यूटेड टू अ लाइफ सेंटेंस विदाउट रेमिशन फॉर 25 ईयर्स। क्लियर। चलिए, रिमिशन मतलब रिलीज फ्रॉम गिल्टी। चलो ये आप इमेज देख रहे होगे, इससे आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा, फ्री फ्रॉम चार्ज। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है अपना सकम्ब। सकम्ब मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। जब हम थक जाते हैं ना, रो के और सब कुछ, और हम छोड़ देते कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा। बेस्ट एग्जाम्पल सुशांत सिंह। आई शुड नॉट यूज़, बट आपको को रिलेट करने के लिए सुशांत, उसने क्या, ज़िंदगी से हार मान ली। सो सरेंडर कर दिया उसने अपनी लाइफ को कि अब मैं नहीं लड़ पाऊँगा इनसे आगे। सो फेल टू रेजिस्ट प्रेशर, अब वो प्रेशर नहीं झेल पाया, उसने सुसाइड कर लिया। एज ऑफ नाउ, डाई फ्रॉम, पास अवे एज अ रिजल्ट ऑफ, टू बी फेटैलिटी ऑफ, राइट, फेटैलिटी ऑफ, या फॉल विक्टिम टू, डिजीज़ या फिर इंजरी, कोई भी डिजीज़ हो या किसी के भी आप विक्टिम होता है। विक्टिम क्या होता है, गुनहगार। ठीक है, या गुनहगार तो मैं नहीं बोलूँगी, मतलब जो सह रहा है वो सब चीज़। आप लोगों ने सुना होगा ना कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि विक्टिम रोल मत प्ले करो, राइट। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, गिवन, आपने छोड़ दिया, क्विट। एक ये क्विट होता है, एक ये क्विट होता है। इसका मतलब होता है शांति, इसका मतलब होता है साइलेंट, इसका मतलब होता है लीव, सरेंडर, लीव, सरेंडर। क्लियर। तो इस दोनों के डिफरेंस को आप लोग याद रखेंगे। सरेंडर, सबमिट, नकल अंडर, बिल्कुल थकार के छोड़ देना। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए एंटोनिम क्या हो जाएंगे, फाइट, लड़ना, बैटल, सुना ही होगा ना आपने 1857 बैटल, जानते हैं सब लोग। कॉम्बैट,
कॉम्बैट फोर्सेस सुने होंगे ना, कॉम्बैट फोर्सेस होते हैं। काउंटर थॉट, थॉट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट। चलिए, वी शंकर हैड सकम टू एज मैनी एज 33 इंजरी। जो वी शंकर थे वो सकम करना मतलब फेल टू रेजिस्ट प्रेशर एज 33 इंजरीज इन्फ्लिक्टेड अंडर द गेज ऑफ, गेज का मतलब अगली स्लाइड में देखेंगे, CCTV कैमराज एट अ बिजी मार्केट प्लेस एट उदुमलपेट टाउन इन तमिलनाडु इन दिस। तो वो मर गए 33 इंजरीज के बाद, कहाँ पे, बिजनेस मार्केट प्लेस में, जो 33 CCTV कैमरे के अंदर में था, इन्फ्लिक्टेड। देखिए ये आदमी देख रहे हैं, ये थक हार के सकम्ब कर गया, मतलब इसने गिव अप कर दिया। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, गेज। मैंने बताया था अगली स्लाइड में देखेंगे तो हम देख लेते हैं उसको। गेज मतलब क्या होता है, टू लुक लॉन्ग एंड हार्ड इन वंडर और सरप्राइज। अब मैं आपको एक इमेज दिखाने वाली हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। देखिए मतलब ऐसा होता नहीं है जब कोई आपको बोलता, जैसे मैंने आपको बोला आपको मैं ऑडी गिफ्ट कर रही हूँ, तो आप कैसे देखोगे, आंखें फाड़ के देखोगे ऐसे, जैसे ये गर्ल देख रही है, जैसे ये गर्ल देख रही है, तो उसी का मतलब होता है गेज, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम क्या हो जाएंगे, आई, वॉच, घूर देखना, ऑब्जर्वेंस। ये ऑब्जर्वेंस, गेज तो बहुत बड़े लेवल पे हो गया, ऑब्जर्वेंस नॉर्मली ऑब्जर्व करना। स्क्रूटनी तो पता ही है, कल हम लोग यूज़ कर चुके। स्टेयर मतलब होता है घूरना, स्टेयर मतलब होता है, ये स्टेयर होता है, इसको कभी इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, ये सीढ़ियाँ होती हैं, और ये होता है घूरना, टू लुक कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली स्टेयर करना। बोलते नहीं है कि ये मुझे घूर रहा था, ये वो चीज़ हो गई। एंटोनिम, अब जब घूरना मतलब बहुत देर तक देखना, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जस्ट नज़र मारना, विंक एट। आप लोगों ने वो देखी होगी ना, एक लड़की आई थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, प्रिया समथिंग कुछ था, प्रिया नाम से, तो उसने एक आँख मारी थी और वो पूरे यूट्यूब सेंसेशनल बन गई थी। ग्लिम्स, एक नज़र, बोलते हैं ना ग्लिम्स, व्हाट अ ग्लिम्स ऑफ, लुक, जस्ट देखना। स्कैन, आप लोगों को कैम स्कैनर पता ही होगा क्या करता है वो। वी शंकर हैड सकम टू एज मैनी 33 इंजरीज। हम लोग इस सेंटेंस को लास्ट उसमें पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। गेज ऑफ CCTV कैमरा मतलब अंडर द सर्विलेंस ऑफ CCTV कैमरा। तो इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस न्यू चेंजेस ऑफ द लेक्चर। प्लीज़ लाइक द वीडियो and subscribe the channel. That's all from my side for today. Thank you guys.